हाँ, नॉट्स ओके, ठीक है। हाँ जी। क्या? ठीक है, साउंड इज ऑडिबल ना? आ रहा है सबको? यस। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। सॉन्ग चलाया क्या आपने आज? मुझे लग रहा है कि आवाज नहीं आई मुझे। आपके वहां पे चला था, आ रही थी, सिप्पी दीदी गए थे, आ रही थी आवाज। सबको ऑडिबल हाँ था? जी, वो वाली शिव पिता पिता। ओके, मुझे आत्मा के पिता। मुझे याद है एक राइट। बार, एक बार आपको ये सॉन्ग बहुत पसंद आया था, तो मुझे वो गाना रिमाइंड हो गया। चलिए, आपको नहीं आ रही थी आवाज? एक्चुअली मेरा ऑडियो बंद था, मैं शायद अच्छा। ऑन करना भूल गई थी। बार बार शेयर। ठीक है, ये चलिए। आपका कैमरा हिल गया थोड़ा। हाँ, अब ठीक है। चलिए फिर अभी बाबा के महावाक्य पढ़ते हैं। आज है 6 मार्च 2024। प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है। तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि तुम्हें वाणी से परे जाना है। इसलिए याद में रहकर पावन बनो। प्रश्न पूछा, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए किस बात की संभाल जरूर रखनी है? ऊंची मंजिल पर, अभी कुछ दिन पहले की मुरली में बाबा ने कहा था, उन्नति का आधार क्या है? उन्नति का आधार क्या बताया था बाबा ने? ये 4 दिन की पहले मुरली जो बोली थी, उसमें बाबा ने उन्नति का आधार किस बात पर है, इसका उत्तर दिया था। पवित्रता। पवित्रता। नहीं, पवित्रता। नहीं। वो पढ़ना आधार है पढ़ाना। कर्मातीत अवस्था। उसमें। हाँ, कर्मातीत ये, अवस्था। हाँ, कर्मातीत अवस्था तो स्टेज हो गई ना। उन्नति का आधार, फाउंडेशन पूछ रहा है बाबा। कर्मातीत तो फाइनल स्टेज होगी, यानी बेस। उन्नति किस बेस पे कायम है? कैसे उन्नति होगी? जब आश्चर्य बच्चे जी बहुत बनकर। जब बच्चे बहुत याद करेंगे। और बहुत याद कब करेंगे? जब लव निरंतर होगा। योग। जब, और निरंतर योग कब होगा? निरंतर योग टिकता है किसी का? कोई किसी को निरंतर योग याद कर सकता है? अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी निरंतर याद नहीं कर सकते हम। तो निरंतर याद किसकी आती है? इससे आपको प्यार। देखा होगा, हाँ देखा होगा, संबंध। जब जब सब संबंध में, संबंध बाबा से हो। हाँ, बहुत लव, गहरा लव। जैसे एक लड़की की एंगेजमेंट होती है ना किसी लड़के से, तो नया नया आकर्षण कितना होता है। तो वो हर पल उसे ही याद करती है, दिन में घंटों बातें करते हैं, है ना। तो उसी की या ख्यालों में खोए रहते हैं एक दूसरे के। जब एक दूसरे के बंधन में बनते हैं, आशिक माशूक, है ना, तो कितना लव होता है, कितना प्यार होता है। या कईयों को अपने पिता से बहुत प्यार है, वही याद रहता है, उन्हीं की सेवा याद रहती है। तो मतलब जो संबंध आपको, वैसे तो सर्व संबंध निभाओ, पर किसी एक संबंध की गहन, यानी पकड़ मजबूत हो, तो उस संबंध से बाबा बहुत याद आता है। तो बाबा ने कहा लव। लव यानी कि उन्नति का आधार लव है। ये आज से 4 दिन पहले की मुरली में प्यारे बाबा ने उत्तर दिया था। आज ऊंच मंजिल की बात कर रहे हैं। ऊंच मंजिल पर पहुंचने के लिए किस बात की संभाल रखनी जरूरी है? किस बात की? Recording in progress. आई सी। आंखों। पढ़ रखा है सबने, आंखों की संभाल करो। यानी कि आंखें सबसे बड़ा चोर दरवाजा है। आपका चोर दरवाजा कौन सा है? ये आंखें, क्योंकि यहीं से सारी बुराइयां अंदर दिल में जाती है। आंखों से जो देखा वो फिर मन करता है, और मन किया तो फिर चोर दरवाजा खुल गया। तो फिर उन्नति, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें आंखों की संभाल करनी है, ये बाबा बताते। यही बहुत धोखेबाज है। क्रिमिनल आंखें बहुत नुकसान करती हैं। इसलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो। ये परसों की मुरली में भी था, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो। सवेरे सवेरे उठ, एकांत में बैठ, अपने आप से बातें करो। भगवान का हुक्म है, मीठे बच्चे, क्या हुक्म है? काम महाशत्रु से खबरदार रहो। ओम शांति। तो आज बाबा ने काम महाशत्रु, तो कल की मुरली में किससे खबरदार रहने के लिए बोला था? मोह विकार से। कल कहा था बाबा ने, नष्टो मोहा बनो। तो आज काम महाशत्रु है, इस विकार से खबरदार रहो। ये बाबा खबरदारी देते हैं।
तो मीठे मीठे रूहानी बच्चे तो समझ गए हैं, क्योंकि यहाँ समझने वाले ही आ सकते हैं। यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, ये तो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान की ही पहचान चाहिए। नाम कितना बड़ा है, भगवान, और फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा। क्या इस दुनिया में कोई चीज है, बाबा पूछता, जो नाम रूप से न्यारी है? हर चीज का कोई ना कोई रूप तो होता ही है, कोई ना कोई नाम तो होता ही है। जैसे कुर्सी है, पंखा है, दरवाजा है, हर एक चीज का नाम है या रूप है। नहीं तो हम उसे पहचानेंगे कैसे? बिना नाम रूप के कोई कैसे पहचानेगा किसी को? इसलिए नाम कितना बड़ा है। भगवान वे कहते हैं नाम रूप से न्यारा। अब है भी जैसे प्रैक्टिकल में न्यारा। न्यारा पता है क्या होता है? न्यारा किसे कहते हैं? Attached, अनटच्ड और detached, डिटैच्ड और प्रभाव रहित। प्रभाव रही। प्रभाव रहित। यानी अच्छा और बुरा दोनों ही प्रभाव ना। कहीं अच्छे के प्रभाव में आ जाते हैं, कहीं गलत के प्रभाव में आ जाते हैं, कहीं दोनों के प्रभाव में आ जाते हैं ना। कुछ अच्छा हुआ तो बहुत बहुत ज्यादा प्रभाव में आ जाते हैं, घंटों वही चिंतन चलता। और कहीं बुरे के प्रभाव में आते, घंटों वही चिंतन चलता। यानी बहुत अच्छे का प्रभाव भी अच्छा नहीं और बहुत बुरे का प्रभाव भी अच्छा नहीं। तो बाबा क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बनना है ना। तो न्यारा। जैसे रचना दीदी कहते हैं कि सुख खाली बाबा से लेना है, मतलब किसी हाँ इंसान से या किसी चीज से सुख नहीं, सुख जो भी मिल रहा है वो बाबा ही दे रहा है, मतलब। हाँ, सुख की भासना एक बाबा से लो। यानी कि सारे संबंध, ये नहीं सोचो बाबा किससे ये संबंध कैसे बनेगा। अब कई बार तो बाबा कहते हैं मैं माशूक हूँ तुम आशिक हो, तो कोई इसको गलत भी ले लेते हैं, है ना। बाप से कैसे आशिक माशूक, मतलब वो एक रिलेशन और एक प्योर लव की बात रहती है ना। एक प्यार की, जैसे राधा और कृष्ण का प्रेम था, विवाह नहीं हुआ पर वो सच्चा प्रेम था। तो प्रेम तो जैसे संबंध से प्यार से जुड़े वैसे जुड़ लो, है ना। तो उसको प्यार से गले भी लगा लो, उसको उसकी आंखों में, यानी बाबा की आंखें तो नहीं है पर दिव्य आंखें तो है ना, तो उसमें खो जाओ। तो यानी प्रेम, प्रेम ऐसा कि जो सारी भासनाएं एक उससे ही आए। ये आत्मा स्टार तो सच सच छोटी है, बाप भी बिंदी है, बाप तो सदा पवित्र है, उसकी महिमा भी है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। मुख्य बात है पावन बनने की। विकार पर ही झगड़ा होता है। पावन बनने लिए पतित पावन को बुलाते हैं, तो जरूर पावन बनना पड़े ना। अब बुलाया है तो आएगा। कितने जन्म इंतजार किया हमने, आप सबने बाबा का इंतजार कितने जन्म किया, नहीं पता? कितने जन्मों से इंतजार कर रहे हो बाबा का? अभी कितने जन्म? हाँ ठीक बोला आपने। 63 सॉरी बर्थ। सर। हाँ, एक्टिव सबको रहना है, बीच में आंसर सबको देने हैं। हाँ, जो जो जिसको समझ में आए, चुप कोई नहीं रहेगा। तो इससे क्या होता है ना कि रस आता है मुरली में। तो हमने 63 जन्मों से बाबा को याद किया। अगर 84 जन्म रहे होंगे तो भी, नहीं नहीं रहे होंगे तो भी, क्योंकि द्वापर से 63 जन्म शुरू होते हैं। अगर हम त्रेता में भी आए, ना आए अगर सतयुग में, तो भी 63 जन्म से ही पुकार रहे हैं उसे, है ना, कि आ जाओ नहीं दीदी, हम पावन। 84 बर्थ में ही आए। नहीं, मैं कह रही हूँ इन केस अगर हम नहीं है, कोई और भी हो बाबा का बच्चा और जो लोग नहीं नहीं आया। आए, वो याद कर हाँ रहे हैं, हम नहीं। हम तो 84 बर्थ पे आए। हाँ, डेफिनेटली जो जो रोज मुरली सुनते हैं, पंक्चुअल हैं और रॉयल स्टूडेंट हैं, वो तो 84 बर्थ में ही तो आएंगे। तो कुछ ऐसे भी हैं बच्चे, बाबा ने कहा नंबरवार हैं, जिन जिनके 84 जन्म नहीं है, बच्चे तो बन गए बाप के पर उनके 84 जन्म नहीं है, तो भी 63 जन्मों से पुकार रहे हैं। और सत्संगों में ये बातें नहीं होती, कहाँ भी हंगामा नहीं होता। यहाँ हंगामा खास इस बात पे ही होता है। किस बात पे होता है? कामा शत्रु है। ब्रह्मचर्य को पालन करने के लिए बाबा कहते हैं कि अंत में तो सहयोग दे दो, अंत का भी अंत है। कहाँ भी हंगामा नहीं होता। बाप पावन बनाने आते हैं तो कितना हंगामा होता है, और किसी पॉइंट पे नहीं होता, सिर्फ इसी पे होता है। कहीं उन्हें कहा ये पॉइंट हटा दो, ये धारणा हटा दो, बहुत रश लगेगा। तो भगवान ने कहा पवित्रता का आधार, जो पवित्रता है वही सतयुग का आधार है। सतयुग बनता ही पवित्रता पर है, तो ये कैसे हटा दे। तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, बाप कहते हैं मैं आता भी वानप्रस्थ अवस्था में हूँ, वानप्रस्थ अवस्था का कायदा भी यहाँ से शुरू होता है। तो वानप्रस्थ अवस्था वाले जरूर वानप्रस्थ
अवस्था में ही रहेंगे। वानप्रस्थ क्या होता है ये तो पता होगा सबको। वाणी से परे। वानप्रस्थ एक तो 60 एज हो जाती है वो भी वानप्रस्थ कराती है और वाणी से परे भी वानप्रस्थ होता है। हाँ, दो आंसर हैं पर मुख्य इसका उत्तर है वानप्रस्थ अवस्था, यानी कि आप वाणी से परे जाओ, मतलब शांत हो जाओ, एकदम साइलेंट हो जाओ। और एक होता है वानप्रस्थ जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं, 60 साल से ऊपर हो जाते हैं। तो पुराने जमाने में क्या हुआ करता था कि सब घर बार कारोबार सब सौंप कर जंगलों में सन्यासियों के पास या कुटिया बनाकर या कहीं आश्रम में जाकर रहने चले जाते थे 60-70 साल के बाद, कि अब ये जीवन भगवान के याद में निकालना है। तो वो जमाना और ही अच्छा था। पवित्र बनने का तरीका तो एक ही है, वापस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। जाना तो सबको है, 2-4 को तो नहीं जाना है। इस ड्रामा का किसको भी पता नहीं है। सतयुग के लिए कलयुग तक ये ड्रामा का चक्र है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और पावन भी जरूर बनना है, तभी तुम शांति धाम और सुख धाम में जा सकेंगे। गायन भी है, गति सदगति दाता एक ही है। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं और पवित्र होते हैं। कितने होते हैं सतयुग के की बिगनिंग आबादी? सतयुग की बिगनिंग आबादी 9 लाख है। 6 9 लाख, crores. 9 लाख। 36 हाँ 9 लाख से शुरू होती है और उसके बाद फिर त्रेता के अंत तक 33 करोड़ पूरे हो जाते हैं, यानी शुरुआत 9 लाख से है और पवित्र होते हैं। कलयुग में है 9 लाख, तो कोई कहे कि आज दिल्ली की 2-4 मतलब पूरे दिल्ली में भी इससे ज्यादा आबादी होगी ना, आई गेस। तो दिल्ली में It's भी 9 more लाख than से, a crore. हाँ दिल्ली वही के तो करोड़ से ज्यादा। दिल्ली में तो 9 लाख से कई गुना ज्यादा आबादी है। तो सोचो पूरी दुनिया में, पूरे सतयुग में, जो कि 7 के 7 खंड एक हैं। अभी तो कॉन्टिनेंट है 7, ये कॉन्टिनेंट सारे जुड़ के एक हो जाएंगे, एक खंड, एक भारत, एक राज्य, एक धर्म, एक विचार, एक मत, ये सब हो जाएंगे। इतनी बड़ी जमीन हमारी और सिर्फ 9 लाख, और 9 लाख लोगों के पास कितनी जमीनें होंगी, है ना। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, पवित्र होते हैं। कलयुग में है अनेक धर्म। मतलब जब हम ये ऐसी बात करें ना कि खंड एक हो जाए, राज्य एक हो जाए, तो हमें उस विचारधारा में खो जाना चाहिए। इसे भी कहते हैं योग, कि 7 खंड एक हो गए, यानी कि एक मत, देवी देवता एक दूसरे को अग्री कर रहे हैं, एक दूसरे के विचार से सहमत हैं, कोई एक दूसरे की बात को काट नहीं रहा, क्योंकि सब सही है तो, और सब समझदार हैं। ये तो सहज बात है और बाप पहले से बता देते हैं। बाप तो जानते हैं हंगामा जरूर होगा, जरूर ना जाने तो युक्तियां क्यों रचे कि चिट्ठी ले आओ कि हमको ज्ञान अमृत पीना है। जानते झगड़ा होने की भी ड्रामा में नूंद है। आश्चर्यवत अच्छी तरह पहचान कर ज्ञान देते, फिर भी अहो माया उन्हों को तुम अपनी तरफ खींच लेती हो। ये सब ड्रामा में नूंद है। इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। मनुष्य सिर्फ अक्षर कह देते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बच्चे ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। बाप क्या कह रहे हैं, ये बहुत ऊंची पढ़ाई है जिसमें 21 जन्मों की कंफर्म सुख है, 21 जन्मों की कंफर्म राजाई है। तो कितना बड़ा हुआ ना पढ़ाई। तो आंखें ऐसी धोखेबाज हैं, बात मत पूछो। आज आंखों की धोखेबाजी के बारे में बाबा बात कर रहे हैं। आंखें ऐसी धोखेबाज हैं कि बात मत पूछो। तमो प्रधान दुनिया है, कॉलेजों में भी बहुत खराब हो पड़ते हैं, है ना, ये तो सबको पता ही है। विलायत की तो बात नहीं पूछो। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। वो लोग कह देते सतयुग को लाखों वर्ष हो गए हैं। बाप कहते हैं कल तुमको राज्य भाग्य देकर गए थे, सब कुछ गवा दिया है ना। अभी तो सतयुग के मुकाबले अभी देखो, जैसे सबसे रॉयल लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको भी राजा नहीं कहते, उनको कहते हैं रिचेस्ट पीपल। जैसे अंबानी फैमिली हो गई, ये एशिया की सबसे अमीर फैमिली है, उनको भी राजा नहीं कहते। वो भी ताज नहीं पहनते, यानी कि सर खाली हो गए सबके ताज से यानी कि वो ताज की रॉयल्टी खत्म क्योंकि उसके लायक नहीं बचा कोई भी। लौकिक में भी बाप कहते हैं इनकी तुमको मिल्कियत दी, सब गवा दी। ऐसे भी बच्चे निकल पड़ते हैं जो धक्के से मिल्कियत को उड़ा देते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं तुमको कितना धन देकर गया, कितना तुमको लायक बनाकर विश्व का मालिक बनाया, अब ड्रामा अनुसार तुम्हारा क्या हाल हो गया है। तुम वही मेरे बच्चे हो ना, कितने तुम धनवान थे। ये बाबा को पता है, बहुत रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट, यानी सबसे अमीरों से भी अमीर थे हम, बहुत धनवान थे हम। ये है बेहद की बात जो तुम समझाते हो।
किसको समझाते हो? जो तुम समझाते हो औरों को। एक कहानी है, रोज कहता था शेर आया परंतु शेर आता नहीं था। ये कहानी सुनी है ना सबने? मॉरल साइंस में ये स्टोरी मैंने भी पढ़ी थी क्लास 2 में, कि शेर आया परंतु शेर आता ही नहीं था। एक दिन सच सच शेर आ गया। तुम भी कहते हो मौत आया, कि आया तो कहते हैं, ये रोज कहते हैं, विनाश तो होता ही नहीं है। अब तुम जानते हो एक दिन विनाश होना जरूर है। होना क्या जरूर है? अचानक ही होना है। उनकी फिर कहानी बना दी है, यानी स्टोरी से बाबा रिलेट करते हैं, है ना। एक आदमी झूठ झूठ बुलाता था, शेर आया, सब गांव वाले आग लेकर डंडे लेकर आते थे और वो हंस पड़ता था, नहीं आया नहीं आया। तो इससे बाबा रिलेट कर रहे हैं, उनका दोष नहीं है। कल्प पहले भी हुआ था, 5000 वर्ष की बात है। बाबा ने तो बहुत बार बोला है, ये भी तुम लिखते रहो कि 5000 वर्ष पहले भी हूबहू ऐसा म्यूजियम खोला था, भारत में देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए। ये म्यूजियम बार बार खुलेंगे ना, हर 5000 साल के बाद खुलेंगे। एकदम क्लियर लिखो तो आकर समझे, बाबा आया हुआ है। बाप का वर्षा है कि स्वर्ग की बादशाही, भारत स्वर्ग था पहले पहले, नई दुनिया में नया हेवन, भारत हेवन था। तो भारत हेवन था, तो अब क्या है? अब क्या है? अब क्या है? हेल। हेल है कलयुगी लोगों के लिए। हमारे लिए तो ये डायमंड एज है। संगम युग है, हाँ। हमारे लिए, हम बच्चों के लिए हेल नहीं है, हमारे लिए ये डायमंड एज है, यानी पूरे 84 जन्मों का भाग्य बनाने की ये टाइम है। सुनहरी सुनहरी क्या है? वेला है। तो उसको कहते हैं डायमंड एज, है ना। संगम में मैंने एक जन्म लीनो, एक गाना बना है, हीरे की बन गई रे मैं तो ज्योतिर्बिंदु आत्मा। ये क्या बहुत बड़ा बदले? बेहद, क्या सॉन्ग है दीदी? एक गाना बहुत अच्छा है। संगम में मैंने एक जन्म लियो, संगम में मैंने एक जन्म लियो, हीरे की बन गई मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा, हीरे की बन गई मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा। ये वाला सॉन्ग, ये कभी आपको मिले ना, आप ये चलाना, बहुत अच्छा है। इसमें सारे पांचों युगों का जन्म बताए हुए हैं। यानी इसमें स्वदर्शन चक्र आप चला सकते हो इस सॉन्ग में। ये बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। इसमें सब पाठधारी हैं, 84 जन्मों का पाठ बजाए अब फिर हम वापस जाते हैं। पहले हम मालिक थे और अब फिर क्या बन गए? क्या बन गए मालिक के बाद? कंगाल। क्या बन? कंगाल बन कंगाल। गए। हम भी बन गए थे ना कंगाल। कंगाल ऐसा नहीं कि पैसों से कंगाल, कंगाल मतलब गुणों शक्तियों से कंगाल। अब जब गुणों शक्तियों से कंगाल होंगे तो पैसे से भी कंगाल हो ही जाते हैं लोग, है ना। तो गुण शक्तियां हो तभी तो धन भी आता है। अब फिर बाबा के मत पर चलकर मालिक बनते हैं। तुम जानते हो हम श्रीमत पर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पावन बनने कारण अत्याचार होते हैं। बाबा बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, फिर बाहर जाने से बेसमझ बन पड़ते हैं। आशीर्वाद, ये सबको पता है। सुनंती, सब बोलेंगे आशीर्वाद कथंती और सुनंती। भागंती। सुनंती, कथंती और भागंती और हो जाते हैं। भागंती हो जाते हैं ना, और माया द्वारा खावंती भी हो जाते हैं। तो ये बाबा बहुत बच्चों को क्या करते हैं बताते हैं, कि बड़ी हैरानगी से तो ज्ञान सुनते हैं और मानते हैं, फिर कथा भी करते हैं, फिर उसके बाद भाग जाते हैं। ज्ञान देवंती ओहो मम माया, वैसे का वैसा बन जाते हैं और भी बदतर, काम विकार में फंसे और गिरे। शिव बाबा इस भारत को शिवालय बनाते हैं। तो बच्चों को भी पुरुषार्थ करना चाहिए। ये बेहद का बाबा बहुत मीठा बाबा है। अगर सबको पता पड़ जाए तो ढेर की ढेर आ जाए, है ना। तो फिर इतनी भीड़ हो जाए, संभालना मुश्किल हो जाए। तो बाबा का भी कायदा है ना ये सारा। पढ़ाई चल ना सके कि अपनी बुद्धि से आएंगे, यानी कि बाबा की बुद्धि से आने लगे कि तो ढेर हो जाएंगे, तो पढ़ाई हो ना पाए। पढ़ाई में तो एकांत चाहिए। सुबह को कितनी शांति रहती है। हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। याद के सिवाय विक्रम विनाश कैसे होंगे, ये बाबा पूछ रहे हैं। याद के बिना विक्रम विनाश कैसे होंगे?
ये फुड़ना लगा हुआ है, अब पतित कंगाल बन पड़े हैं, फिर पावन क्या बनेंगे, सरताज कैसे बने। बाप तो बिल्कुल सहज बात समझाते हैं, हंगामा तो होगा, डरने की कोई बात नहीं। बाबा तो बिल्कुल साधारण है, ड्रेस आदि सब वही है, कुछ भी फर्क नहीं। सन्यासी तो फिर भी घर बार छोड़ गेरू कफनी पहन लेते हैं, यानी भगवा कपड़े पहनते हैं ना सन्यासी, तो वो उनका एक यूनिफॉर्म होता है, वो ड्रेस बताता है कि यानी कि ये अब वैराग्य में है, ये सन्यासी हैं, ये संसार से उपराम है। तो अब ब्रह्मा बाबा ने तो कोई ड्रेस नहीं बदली ना, वो वैसे भी धोती कुर्ता पहना करते थे ज्यादातर सत्संगों में, तो वही पहना उन्होंने। उन्होंने तो गेरुआ वस्त्र नहीं पहने, इनकी तो वही पहरवाइश है, सिर्फ बाप ने प्रवेश किया और कोई फर्क नहीं है। जैसे बाप बच्चों को प्यार से संभालते, पालन पोषण करते, वैसे ये भी करते, कोई अहंकार की बात नहीं, बिल्कुल साधारण चलते हैं। बाकी रहने के लिए मकान तो बनाना पड़े, वह भी साधारण। तुम्हें तो बेहद का बाप पढ़ाते हैं, तो बाप क्या है, क्या है, चुंबक है। चुंबक। हाँ, मैग्नेट देखा है, यानी अगर कुछ दिन जंग लगी सुई को मैग्नेट से हम घिसेंगे तो वो भी ठीक हो जाएगी, और उससे क्या होता है, फिर मैग्नेट खींच लेता है अपनी ओर। अब कई बच्चे कहते हैं योग नहीं लगता, योग नहीं लगता, मतलब जंग ज्यादा लगी है, तो फिर अब मैग्नेट को ज्यादा घिसना पड़ेगा ना, और मैग्नेट ज्यादा कब घिसेगा आपको, जब आप उसे अलाउ करोगे, तो अलाउ तो हमें ही करना है। बच्चियां पवित्र बनाती हैं तो बहुत सुख मिलता है, वे तो कह देते कोई शक्ति है, परंतु शक्ति किसको कहा जाता, वे भी समझते नहीं है। वे सबको ऐसा बनाते हैं, परंतु सब एक जैसे तो बन ना सके, फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हो जाए, पद भी एक जैसा हो जाए, ये तो ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में तुमको वही 84 फीचर्स मिलते हैं, यानी कि मतलब हर जन्म में सेम फीचर, मतलब ऐसे नहीं कि एक जन्म में 84 फीचर्स हो जाए बॉडी के, यानी हर जन्म में फिक्स फीचर होगा। यानी सतयुग के पहले जन्म में आप कैसी महारानी होंगे, सतयुग के दूसरे जन्म में आप कैसे महाराजा होंगे, फिर आप कैसी महारानी होंगे, फिर कैसे महाराजा होंगे। याद आया? तो मतलब हम ये भी सोच सकते हैं कैसा होगा मेरा, अपनी आंखें दीदी एक बार दीदी एक बार हाँ जी। मेल एक बार फीमेल का मिलता है। ऐसा नहीं होता, कई बार ऐसा भी होता है कि 2 बार 2-3 जन्म फीमेल का मिल जाए, फिर ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है एक बार फीमेल एक बार मेल, एक बार फीमेल एक बार मेल, ऐसा नहीं जी होता। जी यानी कि चेंज होती है आत्मा, बॉडी मेल या फीमेल में जाती है, पर ऐसा कंफर्म नहीं है कि एक एक करके ही होगा। है ना, जी बट मेल फीमेल में ट्रांसफर जरूर होती है। 84 जन्म मिलते हैं, जो कल्प पहले मिले थे वही फीचर्स मिलते रहेंगे, इसमें फर्क नहीं हो सकता। कितनी समझने और धारण करने की बातें हैं। विनाश तो जरूर होना है, विश्व में शांति अभी तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसके लिए अपने को बदलना पड़ेगा। तो अपने को कौन बदलेगा जब ऐसी पढ़ाई पड़ेगा, तो आपस में लड़ते रहते हैं, मौत तो सिर पर खड़ा है। ड्रामा अनुसार एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, और बाकी धर्मों का क्या हो जाएगा, बाकी धर्म विनाश। विनाश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे ना। आर्य समाजी, ये बौद्धि, ये सब जैनी, है ना, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्म खत्म हो जाएंगे। एटॉमिक बॉम्ब्स भी बनाते रहते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे, जो सब मकान आदि टूट पड़ेंगे। कितना भी मजबूत मकान बनावे, फाउंडेशन पक्का बनावे, परंतु रहना तो कुछ नहीं है ना। प्रकृति के आगे तो किसी की चलेगी नहीं। वे समझते हैं अर्थक्वेक में भी गिर ना सके, परंतु कहते हैं कितना भी करो, 100 मंजिल बनाओ, परंतु विनाश होना तो है जरूर, ये कुछ भी रहेंगे नहीं। है तो जैसे देखोगे फ्लैट्स होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, एक के ऊपर एक कितने सारे होते हैं ना। कई बार जैसे तो गवर्नमेंट ने इतना इतना अलाउ करा हुआ है ना, 10 15 20 भी फ्लैट एक के ऊपर एक होते हैं, तो देखो विनाश में कैसे एकदम कहते हैं ना ताश के पत्तों की तरह गिरेंगे, गिरेंगे तो तो कोई बचेगा क्या उस समय। तुम बच्चे यहाँ आए हो स्वर्ग का वर्षा पाने, विलायत में देखो क्या लगा पड़ा है, इसको रावण का पंप कहा जाता है। माया कहती है हम भी कम नहीं है, वहां तो तुम्हारे हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। कहा? सत्युग त्रेता में सोने की सब चीजें होंगी, वहां तो दूसरा तीसरा माड़ा, मतलब मंजिल। बाबा कह रहे माड़ा मंजिल बनाने की जरूरत नहीं है, जमीन पर भी खर्चा नहीं लगता,
क्योंकि जमीन फ्री मिलती है सबको, वहां पर सब कुछ मौजूद रहता है। तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, सबको पैगाम देना है। अच्छे अच्छे पंडे बन बच्चे आते हैं ना, पंडे क्या होते हैं, जो मैसेज देते हैं। हाँ, पंडे किसे कहते हैं? गाइड। 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 हाँ, जो गाइड आपको रास्ता बताते हैं तो उसे पंडे कहते हैं ना। हरिद्वार जाओ तो आ जाते हैं ना खुद ब खुद, कि आपको घूमना है या आपको देखना है या आपको पूजा करानी है ना, उन्हें पंडे कहते हैं। रिफ्रेश होने के लिए ये भी ड्रामा में नूद है, फिर भी आएंगे। इतने सब आए हैं, पता नहीं इन सबको फिर देखूंगा वह नहीं, ये सब ठहर सकेंगे वह नहीं, कौन कह रहे? ये ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन से कह रहे हैं, इतने सब तो आ गए हैं ज्ञान सुनने, पता नहीं ठहरेंगे या नहीं। आए तो ढेर के ढेर, फिर आश्चर्यवत भगंती हो गए। आते तो सब है ना, देखो एक्साइटमेंट होता है तो सबको सुनने का तो रहता है, परंतु ठहरते तो वही है ना जो जो कोटों में एक है, खुश नसीब है। आए तो ढेर के ढेर, जैसे आप ज्वेलरी की दुकान में जाओगे, देखने तो हाँ बहुत जी। आएंगे, पर खरीदेगा कौन? जो अफोर्ड और करेगा उसे, अफोर्ड जो कर सकते। अफोर्ड करेगा उसे। तो अभी जो बाबा को अफोर्ड करेगा वही तो बाबा का बनेगा। बाबा को अफोर्ड करना कम बड़ी बात थोड़ी ना है। इतने बड़े को, इतने संसार के मालिक को बाप बनाना, इतना सुख का वर्षा लेना, ये अफोर्ड करना होता है, ये सब नहीं कर सकते। बाबा लिखते हम गिर गए, अरे की कमाई चट कर दी। यानी कि कहते हैं हम तो साल भर चले तो ब्रह्मचर्य पर, और फिर एक बार गिर गए तो बाबा ने की कमाई चट कर दी, फिर इतना ऊंचा चढ़ नहीं सकते। ये है बड़े से बड़ी अवज्ञा। और इसलिए भी बाबा कह रहे हैं कि मैंने तो ये पूरा जन्म भी नहीं मांगा तुमसे, है ना। तो कहीं तो पूरा पूरा जन्म भी ब्रह्मचर्य का पालन करते, पूरा जन्म भी नहीं मांगा, तो जन्म का अंत ही तो है, कितने कम साल बचे हैं। वो लोग ऑर्डिनेंस निकालते हैं फलाने टाइम पर कोई भी बाहर ना निकले। कई बार सरकार कहती है ना, जैसे कोरोना था तो ऑर्डिनेंस निकली कोई बाहर ना निकले, या फिर कई बार वॉर चलती है तो भी मना करते हैं घर से बाहर ना निकले, नहीं तो शूट कर देंगे। बाप भी कहते हैं विकार में जाएंगे तो शूट हो जाएंगे। भगवान का हुक्म है ना, खबरदार रहना। आजकल गैस आदि भी ऐसी चीजें निकाली हैं जो मनुष्य बैठे बैठे फट से खलास हो जाए। ये सब ड्रामा में नूत है, क्योंकि पिछाड़ी में हॉस्पिटल आदि रहेंगे नहीं। झट आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अच्छा, ये बाबा ने क्यों कहा पिछाड़ी में हॉस्पिटल आदि रहेंगे नहीं? इसका क्या मतलब हुआ? इससे बाबा क्या कहना चाह रहा है कि पिछाड़ी यानी अंत में हॉस्पिटल ही नहीं रहेंगे? ऐसा होगा क्या? ऐसा हो सकता है? नेचुरल कैलामिटीज और कोई इलाज ही नहीं होगा बीमारियों का। होगा तो सभी खत्म होंगे। हॉस्पिटल आदि नहीं रहेंगे, हो सकता है। अब बाबा कह रहे हैं तो ये तो सच है ही है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। भगवान कह रहे हैं तो ये अखंड सच है, सत्य है। दीदी पर बाबा देखो कहते हैं ये ना बीमारियां भी ऐसी होंगी जिसका कोई इलाज ही नहीं हो पाएगा, तो फिर इलाज नहीं होता, जैसे कोरोना में सबसे ज्यादा तो हॉस्पिटल चले ना, पर मतलब उस समय ऐसा कुछ आएगा जब हॉस्पिटल बंद करने पड़ जाएंगे, है ना। ऐसा हो सकता है, सिर्फ घर ही रहेंगे, डॉक्टर भी नहीं पहुंच पाएंगे हॉस्पिटल्स में, यानी कि हॉस्पिटल्स को भी ताले पड़ जाएंगे। तो हॉस्पिटल आदि रहेंगे नहीं। झट आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, दुख कलेश आदि लेकिन सब छोड़। ओम शांति दीदी, इसका इसका मतलब ये भी है कि हॉस्पिटल कम पड़ जाएंगे। There won't be बाबा ने as many hospitals as many the sick people. So doctors भी उतने कम और hospitals भी कम, and most of the people are suffering. So in comparison, ऐसे हुआ कोविड में, ऐसे हुआ, people were dying on the road. पर बाबा यहाँ कह रहे पिछाड़ी में हॉस्पिटल आदि रहेंगे नहीं, मतलब बिल्कुल अंत जब आएगा तो, यानी कैलेमिटीज का ऐसा शायद कुछ ऐसा जोर होगा ना, जब कहते हैं घर से बाहर कोई नहीं निकलेगा, तो हो सकता है डॉक्टर्स को भी अलो ना हो और हाँ। सबको घर में ही रहना पड़े, तो ये हॉस्पिटल भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही फिर डेथ जो सबको फेस करनी पड़ेगी। झट झट आत्मा एक शरीर दूसरा ले लेती है, दुख कलेश आदि सब छूट जाता है। वहां कलेश आदि होता नहीं, आत्मा स्वतंत्र है। जिस समय पर आयु पूरी होती है तो शरीर छोड़ देती है। वहां काल होता नहीं, रावण ही नहीं तो काल फिर कहां से आएगा? ये रावण के दूत हैं, भगवान के नहीं। कौन? काल। भगवान के बच्चे तो बड़े प्यारे हैं, भगवान हमेशा सुख देता है, वो कभी दुख नहीं देता।
परंतु भगवान ने एक डेजिग्नेशन सबका फिक्स करा हुआ है ना, तो उसके अकॉर्डिंग सब अपने काम में एक्टिव हो जाते हैं। काल भी जो है तो क्रिएशन बाबा की है, पर बाबा किसी को सताता नहीं, दुख नहीं देता, पनिशमेंट बाबा नहीं देता। पनिशमेंट जिसका काम है वो देता है, तो उसका काम है तो वो तो देगा। भगवान के बच्चे तो बड़े प्यारे हैं, बाप कभी बच्चों का दुख सहन नहीं कर सकता, फिर भी बाबा को अच्छा नहीं लगता ना। देखो अंत में इतने मैले कुचैले बन पड़े, हम इतने गंदे I है missed ना। तो I missed the hospital. I hospital conversation because इंटरनेट चला गया था। हो सकते हैं दोबारा कि हॉस्पिटल क्यों नहीं रहेंगे? हॉस्पिटल बाबा ने कहा नहीं रहेंगे। देखो जब वॉर स्टार्ट होंगी एंड में ना, बाबा ने कहा नेचुरल कैलेमिटीज के साथ वॉर भी होंगी, और नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, हो सकता है बाबा इसलिए कह रहा हो कि ये सब खत्म हो जाए, हॉस्पिटल भी सब खत्म हो जाए। तो जब सब खत्म हो जाएगा तो बचेगा ही क्या, है ना। इसमें बाबा ने पूरा डिटेल में तो नहीं समझाया है, पर इतना कहा है पिछाड़ी में हॉस्पिटल भी नहीं रहेंगे। अब विनाश जब सब हो रहा होगा, कैलेमिटीज हो रही होंगी या इनकेस अच्छा। वॉर हो रही होगी, तो उन दोनों ही केस में तो दिखता ही है ना, हाँ। ये सब काम में नहीं आएंगे। हम्म, ड्रामानुसार कल्प का 3 हिस्सा तुम सुख पाते, यानी बाबा, हाँ Right. थैंक यू। बाबा कहते वैसे हैं भी इजराइल में तो अभी यही हो रहा है, वहाँ हॉस्पिटल्स भी नहीं है, तोड़ दिए गए, वो भी डिस्ट्रॉय हो गए हैं वॉर में। हाँ वॉर में नहीं रहते ना हॉस्पिटल। घर बाबा ने कहा इतनी ऊंची मंजिलें भी नहीं रहेंगी, जितना तुम फाउंडेशन मजबूत बना लो नहीं रहेंगी। प्रकृति के आगे चलती है किसी की क्या, है ना। कहते हैं इतने हेक्टर्स का भूचाल आया, भूकंप आया, उसमें कितना इंसान ने कितना बड़ा, कितना भी मजबूत फाउंडेशन बनाया है, वो धरती की ताकत के आगे कहाँ चलेगी उसकी। तो वो सारे डहेंगे, तो हॉस्पिटल भी डहेंगे। वॉर होगी तो भी मिसाइलों से उड़ा दिए जाएंगे बहुत सारी चीजें, तो इसलिए भी ये चीजें काम नहीं आएंगी। तो हम किसी का भी भरोसा नहीं रख सकते। और भरोसा किसका है? बाबा बाबा का। की मुरली का, बाबा की धारणाओं का। इस समय जितना समय हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, प्रकृति को सकाश देंगे, तो हम और हमारा परिवार सेफ रहेंगे, और हम औरों की भी मदद कर पाएंगे, सुख देते हैं। तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहे, अंतिम जन्म में पवित्र बनना है। अब क्या है, अंतिम भी जन्म नहीं है ना, ये तो अंत का भी अंत है, यानी कि फ्यू इयर्स लेफ्ट। तो इतने कम साल जो बचे हैं, तो पॉसिबल है सबके लिए, है ना, पवित्र बनना। बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप है सर्वशक्तिमान, अथॉरिटी। जो भी शास्त्र आदि पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहते हैं। अब आप कहते हैं सबकी अथॉरिटी मैं हूं, मैं इन ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सारा के सुनाता हूं ना। अब तो शास्त्रवादियों ने शास्त्र तो बना दिए, और अथॉरिटी वाले पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं जो लिख गए, है ना। वो भी एक, उसमें बहुत सारा एजम्पशन भी है, बहुत सारा दिव्य बुद्धि से भी लिया गया ज्ञान है, और बहुत सारा एजम्पशन भी है। पर बाबा तो कह रहे हैं मैं अब सारा क्लियर समझाता हूँ, यानी सिंपल समझाता हूँ, जिससे कोई अनपढ़ भी समझ सके। भारी भरकम शास्त्र कम पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पाते, या मैं ये कहूं कि इतने ऐसे शास्त्र संस्कृति वाले तो मैं भी ना समझ सकूं। मैंने तो कभी शास्त्र पढ़े भी नहीं, तो इसलिए तो ज्ञान बहुत सहज करके बताया बाबा ने। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे। बाकी पानी में स्नान करने से पावन कैसे होंगे? थोड़ा सा पानी होगा तो उनको भी तीर्थ समझ झट स्नान करेंगे। हाँ बाबा कहते थोड़ा भी पानी होगा उनको भी समझकर तीर्थ समझ के स्नान करेंगे। हमारे शहर जम्मू के पास एक जगह है परमंडल जिसे कहते हैं, वहां रेत ही रेत है, और रेत को जहां खोदो नीचे से पानी निकलता है। और एक शिवलिंग मंदिर है, शिवलिंग है वहां पर, जितना मर्जी पानी डालो वो फिल ही नहीं होता, वो धरती में समाते रहता है, वो पानी ऊपर तक आता ही नहीं है। यानी उसको कई लोग आए रिसर्च करने तो पता नहीं कर पाए ऐसा क्यों हो रहा है। और मिट्टी के अंदर से जहां खोदो, थोड़ा ही खोदो पानी निकलता है, और लोग उसी में स्नान कर लेते हैं। तो मुझे ये बात याद आ गई, थोड़ा भी पानी देखेंगे तो तीर्थ समझ के स्नान करेंगे। इसको कहते हैं तमो प्रधान निश्चय, ये तुम्हारा है सतो प्रधान निश्चय। बाप समझाते हैं इसमें डरने की बात नहीं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप रूहानी दादा बाप को नमस्ते। गुड शुक्रिया मॉर्निंग। बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।
तो आज हमारे लिए बाबा ने क्या होमवर्क दिया है? धारणा के लिए मुख्य सार। क्या धारणा होती है हमारे बच्चों के लिए रोज का होमवर्क। तो हम ये अपना होमवर्क रोज रखें याद, लिखें और उसे चलने की कोशिश करें। पहली पॉइंट दी बाबा ने, भगवान ने जो पवित्र बनने का हुक्म दिया है उसकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। आज पूरी मूल्य किस पर है? पवित्रता को पालन करने की। कल पूरी मूल्य किस पे थी? कल किस पे थी? रॉयल बनने के लिए, रॉयल बच्चा। वो परसों थी। वो परसों थी रॉयल मोह जीत बनना है। कल नष्ट मुहा पर तो थी, कल विशेष मुरली 5 तत्वों की थी। 5 हमने की तत्वों को ड्रिल, हमने ड्रिल तो की फिर थी ड्रिल ना। कर रही थी हमने। हाँ, कल बार बार बाबा ने कहा था 5 तत्वों से बना शरीर है तुम्हारा, तुम्हें इससे भी परे जाना है, तुम्हें इससे भी ममत्व निकालना है। तो ये शरीर से भी तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार शरीर से ही है, और इस शरीर का भी भान निकाल दो। तो कल मुरली विशेष 5 तत्वों पर थी, और आज जो है पवित्रता पे है। तो अवज्ञा नहीं करनी है, ये हुक्म दिया बाबा ने। हाँ, तो बहुत बहुत खबरदार रहना है। बाप दादा दोनों की पालना का रिटर्न पवित्र बनकर दिखाना है, क्योंकि अगर हम पवित्र बनेंगे बाबा की श्रीमत पर तो हमारे जीवन में बहुत सुख आएंगे। क्योंकि कहते सुख, शांति, आनंद का आधार ही पवित्रता है। नहीं तो आज पति पत्नी अपवित्र होकर भी डिवोर्स क्यों ले रहे हैं? क्यों रात दिन लड़ रहे हैं? क्यों लड़ रहे हैं? यानी कि अपवित्रता तो सुख शांति का आधार नहीं है ना। पवित्रता ही, जहां पवित्रता है वहां सच्चा प्रेम है, वहां सुख है, शांति है, वहां आत्मिक प्रेम बढ़ता है। तो इसलिए पवित्रता बाबा कहते रिटर्न देगा, बाबा रिटर्न देगा इसका। दूसरा, ड्रामा की भावी अटल बनी हुई है, उसे जानकर सदा निश्चिंत रहना है। विनाश से पहले सबको बाप का पैगाम पहुंचाना है ना। 2 पॉइंट दी बाबा ने। पवित्र बनने का हुक्म दिया है, उसकी अवज्ञा नहीं करनी है। अब दूसरा जो खबरदार रहना है, बाप दादा दोनों की पालना का रिटर्न जरूर देंगे। बाबा जो पालना दे रहे हैं उसका रिटर्न हमको देना है। दूसरा, ड्रामा फिक्स है, उसे जानकर एकदम क्या कहना है, फ्री रहना है, निश्चिंत रहना है। तो और विनाश से पहले पहले आपके आसपास की जो आत्माएं हैं उनको पैगाम पहुंचाना है। वरदान दिया प्यारे बाबा ने, ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्यात्मा भव। यानी ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर, यानी जो ज्ञान है बाबा का, या आत्माओं की प्यास को बुझाकर उन्हें शांत करता है, तृप्त करने वाली। आज हमें बाबा ने महान पुण्यात्मा भव, पूरा वरदान ना भी याद रहे तो अपने आप को दिन भर याद दिलाना, मैं महान पुण्यात्मा हूं, मैं महान पुण्यात्मा हूं, बाबा का ज्ञान अमृत पिलाने वाली। किसी प्यासे की प्यास बुझाना ये महान पुण्य है। जैसे पानी ना मिले तो प्यास से तड़पते हैं, ऐसे ज्ञान अमृत ना मिलने से आत्माएं दुख अशांति से तड़प रही हैं। तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाले बनो। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो ना, क्योंकि आवश्यक है, ऐसे ये पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। इसलिए चांस लेना है, समय निकालना है, तब कहेंगे महान पुण्यात्मा भव। स्लोगन बाबा ने दिया, तो आज हम क्या याद रखेंगे? मैं महान पुण्यात्मा हूं। तो बार बार अगर नहीं भी पूरा वरदान याद रहे तो बिजी भी रहे तो भी बार बार इतना तो हम याद दिलाएं अपने आप को, मैं महान पुण्य आत्मा हूं, ज्ञान अमृत पिलाने वाली। स्लोगन, बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी। सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हमें क्या करता है? पास्ट, या फिर अभी गलती से मुंह से कुछ निकल गया या किसी ने कुछ कह दिया तो वो बहुत देर तक चलता है ना, डिस्टर्ब करता है और योग में विघ्न डालता है। तो बीती को बिंदी लगाना हमें आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो कि नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, मुझे आगे का अलर्ट रहना है, तो बाबा की मदद मिलेगी। और कोई गलती हो जाए तो बाबा ने कहा मुझे सुना दो, मुझे सुना दोगे तो क्या हो जाएगा? बाबा को सुनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आधा माफ हो जाएगा। चलो आधा तो अगर हमसे गलती हुई है तो आधा माफ हो जाएगा, बाबा को दे दिया तो बाबा का। अब देखो 50% माफ हो रहा है तुरंत, तो फिर तो इतना बड़ा चांस तो कोई नहीं देता ना। बाबा कह रहे बता दोगे तो
आधा माफ हो जाएगा और आधा आधा योग से माफ या, करा दो। या तो योग से खत्म कर लो या तो फिर भोग से खत्म कर लो। हम तो योग से करेंगे। हम योग से करेंगे, हम भोग से खत्म करने वाले नहीं है, है ना, क्योंकि हमको अब सजाएं अच्छी नहीं लगती। हमारा ये खुशनुमा बहुत खूबसूरत जीवन है। और जो बचे हुए साल हैं 12-13 जितने भी बचे हैं, तो हम ये आनंद से मंगल मनाएंगे। शिवरात्रि में भी अभी हमारे सेंटर में कल सेलिब्रेट हुआ बहुत शिवरात्रि, अच्छा वीडियो देखा। बहुत तो अच्छा था। बहुत आनंद आया। और दीदी ने मुझे अचानक बोला आप ये गीत गाओ, तो मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं थी। वहां पर भगवा कपड़ों में सन्यासी भी आए थे, एमएलए थी जो हमारे एरिया की मिनिस्टर थी, जो होती है ना हर एरिया की, वो मिनिस्टर्स भी आए हुए थे। तो वो बाबा का गीत मतलब सबको आनंद आया, इतना आनंद आया कि सब बाबा के रंग में रंग गए ऐसे। तो जन्मदिन कल मनाया गया। फिर ऐसे सेंटरों में और भी टाइम होता है, तो आप भी शिवरात्रि पे अपने सेंटर पे जाएं। बाबा के अगर रैली में शामिल हो सके कुछ देर तो हुए, ना हो सके जो चल सके तो कुछ ना कुछ सेवा का योगदान दें, है ना। आपके आपके घर में जिसका जन्मदिन होता है तो कितनी खुशी से मनाते हो ना। तो बाबा ने कहा मेरा जो शिवरात्रि मेरा जन्मदिन है, आप बच्चों का भी जन्मदिन है, तो कितनी खुशी से मनाना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप गीत चलाओ जो भी आपको अच्छा लगे। आप मेडिटेशन नहीं करा रहे? मैं वही नहीं, गीत चलाऊं जो आपने बोला है? आप वो चला दीजिए, आप कोई भी चला दीजिए वही चला जिसको देती हूँ। ठीक है। जो अच्छा लगे। बाबा को याद करते हैं। कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। कमाल कर गई रे, कमाल कर गई रे, बाबा की बन गई रे, बाबा की बन गई क्या क्या म्यूजिक, रे, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। हेलो, मेरी ज्योति आप बिंदु इसको आत्मा, आवाज आ रही है बाबा सबको? की बन गई रे। सॉरी दीदी, आवाज नहीं आ रही। आवाज बड़ी ऐसे ब्लर ब्लर टाइप आ रही है, कोई नहीं आ अच्छा, रही। यहाँ तो तो ठीक आ रही। आप सबको आ रही है जो सुन रहे हैं? सबको आ रही है? जी आ रही है आवाज। चलिए चला दीजिए। मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। अच्छा नीरू जी, आप इसे बंद कर दीजिए। म्यूजिक चलाया है क्या आपने? म्यूजिक चलाया है क्या? ओम शांति। हाँ दीदी, आ नहीं रही आवाज। नहीं आ रही। आप रहने दो इसको, मैं शॉर्टकट में आपको ये गीत सुनाती हूँ, तो आप अपना उसमें एक एज्यूम करना वहां पहुंच गए। ठीक है, तो ये भी ठीक है एक दीदी। एक अच्छा मनोरंजन वाला हो जाएगा। चलो, वो कैरियोके तो अभी नहीं है रेडी मेरे पास। चलो ऐसे गाती हूँ। जी, आपको आवाज क्यों नहीं आ रही थी? पता नहीं। आप बाकी सबको तो बाकी सबको आ रही है आवाज। मैं बाबा की फोटो लगा दूं कोई? जी आप जी आ रही है, क्लियरली आ रही है। आ रही तो फिर चला दीजिए। मुझे नहीं नहीं आप गाओ, आप गाओ, आप नहीं तो गाओ। आप गीत सुना दीजिए। कराओ दीदी, आवाज तो आ रही थी पर आप गीत सुना दीदी आप दीजिए। गई है। आप गाओ दीदी। उसको मैं पूरा एक कंफर्म बताती हूँ। हमारे कितने कितने जन्म कहाँ हुए, तो एक स्टोरी है हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग सी, है ना। कमाल कर गई रे मैं तो ज्योतिर्बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मैं तो ज्योतिर्बिंदु आत्मा। 8 जन्म मैंने सतयुग में लिए,
8 जन्म मैंने सतयुग में लिए, सोने की बन गई रे मैं तो ज्योतिर्बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मैं तो ज्योतिर्बिंदु आत्मा। 12 जन्म मैंने रेता में लिए, 12 जन्म मैंने रेता में लिए, चांदी की बन गई रे मैं तो ज्योतिर्बिंदु आत्मा, चांदी की बन गई रे मैं तो ज्योतिर्बिंदु आत्मा, कमाल कर गई रे मैं तो ज्योतिर्बिंदु आत्मा, कमाल कर गई रे, कमाल कर गई रे, बाबा की बन गई रे मैं तो ज्योतिर्बिंदु आत्मा। 21 जन्म मैंने द्वापर में लिए, 21 जन्म मैंने द्वापर में लिए, तांबे की बन गई रे मैं तो ज्योतिर्बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मैं तो ज्योतिर्बिंदु आत्मा। अब 42 जन्म मैंने कलयुग में लिए, 42 जन्म मैंने कलयुग में लिए, लोहे की बन गई रे मैं तो ज्योतिर्बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मैं तो ज्योतिर्बिंदु आत्मा, कमाल कर गई रे, कमाल कर गई रे, बाबा की बन गई रे मैं तो ज्योतिर्बिंदु आत्मा। संगम में मैंने एक जन्म लीनो, संगम में मैंने एक जन्म लीनो, हीरे की बन गई रे मैं तो ज्योतिर्बिंदु आत्मा, हीरे की बन गई रे मैं तो ज्योतिर्बिंदु आत्मा, कमाल कर गई रे, कमाल कर गई रे, कमाल कर गई रे, कमाल कर गई रे, बाबा की बन गई रे मैं तो ज्योतिर्बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मैं तो ज्योतिर्बिंदु आत्मा। ये था। वेरी नाइस दीदी, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। very nice. थैंक यू दीदी, थैंक यू, बहुत ब्यूटीफुल। अच्छा था। अरे बहुत कभी अच्छा, कभी ना ये बहुत आत्मा को अच्छा। वैरायटी भी चाहिए। ये तो क्या है हाँ। ना, मस्ती वाला गीत कि Very पूरे nice, हमने very nice. हमने चक्कर काट लिए, कितने हाँ कितने जी। जन्म लिए, और अब मैं बाबा की बन गई। ये मेरा संगम में हीरे जैसा जन्म है, तो इस संगम में मैं आत्मा हीरे जैसी बनती हूँ। और वो हीरा ऐसा वैसा हीरा नहीं, कैसा हीरा, कैसा महान- हीरा, महान डायमंड, Flawless. Flawless. Flawless हीरा। वेरी Flawless. गुड वेरी गुड, ब्रेवो, यानी फ्लॉलेस, वो हीरा जिसमें इतना सा भी फुट नहीं है ना, और उसकी But 42 इतने लॉन्ग कलयुग नहीं चाहिए। 42 जन्म कलयुग के नहीं चाहिए। अरे पता नहीं चलेगा आपको, वो 42 जन्म भी इतने दुख। अब हमारे दादियों के जमाने में पूछो तो मस्ती में ही रहे हैं वो सब, है ना। 11 बच्चे हुए मेरी दादी के, पर इतने साल तक जी हैं और मस्ती में जी हैं। यानी कि कोई परेशानी दुख तो दीदी मतलब वो- कलयुग। हाँ जी, वो राजमहल जो ओआरसी में इनॉग्रेट किया, उसका वीडियो देखा मैंने, आज पोस्ट भी किया था ग्रुप में, आई डोंट नो सबने देखा, बहुत सुंदर है। आज तो आप- ओआरसी में मैं आपको भेजूंगी आज। हाँ मुझे सेपरेट भेज दीजिएगा, हाँ, मैंने हाँ। तो नहीं देखा। बहुत शिवरात्रि- सुंदर, आई डोंट नो सबने देखा है कि नहीं, बट उसका इनॉग्रेशन अभी नहीं देखा। बहुत अच्छा है। हाँ, सब अजमेर से- बहुत सुंदर अजमेर। मॉडल बनाया है, राजमहल जो होंगे हमारे जैसे। ब्रिजमोहन भाई साहब ने और आशा दीदी ने आज इनॉग्रेट किया था कल, आई थिंक। वाओ, हम्म। तो चलो मैं तो कोशिश करूंगी शिवरात्रि पे जाने की वहां पे। हाँ बहुत सुंदर है, मैंने भेजा है राजधानी ग्रुप में, अगर आपको भी भेजूंगे। शुक्रिया।
तो चलिए बाबा की वाणी पढ़कर और सुनाकर और आप बच्चों से मिलके बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही हमारा संबंध सतयुग में बनेगा और बनेगा, फिर संगम में तो बनेगा कंफर्म ना। सत्युग में भी बनेगा दीदी। ओके, ओम शांति एवरीबॉडी। ओम सब महान आत्माएं। ओम शांति दीदी। ओम शांति थैंक यू। हम पहले भी मिले हैं और अब भी मिले हैं, हम मिलते रहेंगे। ऑलवेज मिलते रहेंगे। तेरे यस।